दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान शेयर करने वाला हूं कि जिसके अंदर आप अगर हर महीने 1000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आप 4,66,832 रुपये तक कमा सकते हैं। और अगर आप जो है वो हर महीने 5000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आप 12,66,662 रुपये कमा सकते हैं। तो अगर आप इस आइडिया के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहसिन है और आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो बेसिकली नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के फंड्स मैनेजमेंट के हवाले से है कि जिसके अंदर मैं आपको उसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट बताने वाला हूं कि जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर कर सकते हैं और अपनी पॉकेट मनी से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसके ऊपर आपको जो रिटर्न दिया जाएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के फंड्स मैनेजमेंट के अंदर से वेल्थ प्लान के बारे में बात करने वाले हैं कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है कि जिसके ऊपर आप जो है वो 1000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 4 लाख रुपए तक कमा सकते हैं और 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आप 10-12 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो ये बेसिकली प्लान है क्या, प्लान इसके जो की फीचर्स जो है वो उसके बारे में मैं अगर आपको बताता चलूं कि सबसे पहले तो जो है वो इसके की फैक्ट्स आ जाते हैं। इस ओपन एंड शरिया कंप्लायंस सेविंग प्लान है। ओपन एंड का मतलब ये होता है कि आपको किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर कि आपने कितने पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इसको इन्वेस्ट करना है। आप जो है वो सिंपल इसको कुछ टाइम पीरियड के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जितनी आपकी मर्जी होगी। उसके बाद जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने करनी है वो 1 लाख रुपया करनी है और उसके बाद जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट है वो आपने जो है वो 1000 रुपया करनी है। इसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट और रेगुलर इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या फ़र्क है वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ और उसके बाद आपको कंप्लीट पैकेज बताऊंगा, कंप्लीट उनकी कैलकुलेशन करके ये जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर दिया हुआ है इससे मैं कंप्लीट डिटेल आपको फाइंड करके बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और इसकी जो इन्वेस्टमेंट की फ्रीक्वेंसी है मंथली बेसिस के ऊपर भी है, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी है, बाई एनुअली भी है और एनुअली भी है। उसके बाद जो है वो आप जो है वो अर्ली विड्रॉल अगर करना चाहते हैं तो आप किसी भी वक्त उसको अर्ली विड्रॉल कर सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी। अगर प्लान टेन्योर ऑप्शन की बात की जाए ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर बेस करता है कि आप कितना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आपको इस प्लान के ऊपर एक खास बात यह है कि आप इसको बिल्ट इन तकाफुल फीचर भी दिया जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस फीचर भी आपको दी जाएगी। वो क्या है, फॉर एग्जांपल आपको लाइफ और एक्सीडेंटल डेथ कवरेज भी इसके ऊपर दी जाती है। नेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू और मैक्सिमम ऑफ 5 मिलियन सम कवर्ड, मतलब कितनी आपको दी जाएगी कि आपको आपकी नेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर दी जाएगी या जो है वो मैक्सिमम आपको 5 मिलियन तक की नेट कवरेज जो है वो दी जाएगी। इसके बाद इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी कम से कम एज जो है वो 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 65 साल होनी चाहिए। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू फॉर एलिजिबिलिटी, आप कम से कम जो एलिजिबिलिटी जो इन्वेस्टमेंट आपने करनी है इसके लिए वो 80,000 रुपये है, उसके लिए आप इसके एल हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो हम इस प्लान को क्यों चूज करते हैं तो ये बेसिकली इसका मकसद ये है कि आप अभी जो है वो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते जाए। बेशक अपनी जितना आप कर सकते हैं, थोड़े से लेके ज्यादा से ज्यादा तक जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आपको इसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो वाई चूज वेल्थ प्लान, आपको वेल्थ प्लान क्यों चूज करना चाहिए। वेल्थ प्लान हेल्प्स प्लान योर फाइनेंशियल कमिटमेंट the way you want with easy saving option, allow to save from your income regularly। आप ये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इतने जबरदस्त है कि आप इसको अपनी पॉकेट मनी से भी, आप अपनी रेगुलर इनकम से अंदर भी इसको सेव कर सकते हैं और ग्रो सेविंग बाय इन्वेस्टिंग देन स्मार्टली एज पर योर चूजन स्ट्रेटेजी। देखिए इन्वेस्टमेंट जो भी होती है उसको अगर हम स्मार्टली इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर हमारा ज्यादा प्रॉफिट आएगा। और विड्रॉ हम इसको जो है वो किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकते हैं और ये अंडर द सुपरविजन ऑफ शरिया बोर्ड है। इससे जाहिर होता है कि इसका प्रॉफिट हलाल है, सूद से पाक प्रॉफिट है। तो क्या आपने सोचा है टुडे इज परफेक्ट बट टुमारो, बट व्हाट अबाउट टुमारो। अगर आप जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर यहाँ पे मंथली सेविंग करते हैं तो आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कितना प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ तो बेसिकली ये इन्होंने एक आइडिया दिया हुआ है।
अगर आप 25,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं मंथली बेसिस के ऊपर 10 साल के लिए, तो आपको 10 साल के बाद वो 50 लाख रुपए आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो हो जाएगी। अगर आप 25,000 रुपया जो है वो 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए, और अगर आप 25,000 रुपए 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है वो 1.8 करोड़ मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ जो है वो दिए जाएंगे। ये तो बेसिकली इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, ऑब्वियसली 25,000 या 50,000 या 1 लाख रुपया कौन इन्वेस्ट करे। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट जो 1,000 रुपया है उसके ऊपर भी बताऊंगा कि आप 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद कितना कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो इसके अंदर 1 लाख रुपया जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप 10 साल के बाद आपको 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगर आप 15 साल के लिए करते हैं तो आपको 15 साल बाद जो है वो 4 करोड़, और अगर आप 20 साल के लिए करते हैं तो 20 साल के बाद आपको 7 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाएगा। बेसिकली वेल्थ प्लान है क्या? वेल्थ प्लान इज योर परफेक्ट सोल्यूशन विच हेल्प्स यू टू सेव रेगुलरली and invest smartly. You can turn your dream into reality by investing your saving in our plan to grow your wealth. बेसिकली इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट एक यकदम नहीं सारी करनी पड़ती है। आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, उससे आप रेगुलरली सेव भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट स्मार्टली भी कर सकते हैं और अपनी जो है वो ख्वाबों की ताबीर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई ड्रीम है जो कि 10 साल या 15 साल बाद पूरा होना है, आप उसके लिए आज ही इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अब प्रॉफिट मिलता जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो करती जाएगी। तो चलिए अब मैं जो है वो आपको डायरेक्ट इसके फाइनेंशियल कैलकुलेटर के ऊपर लिए चलता हूं कि आपको जो मैं बता रहा था कि आपको मैं तमाम डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले जो है वो आपने फ्यूचर वैल्यू इसकी जो है वो इन्वेस्टमेंट की निकालनी है। आपने मंथली बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट करना है। चले आप क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली नहीं इन्वेस्ट करते, आपने जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट करना है। मंथली बेसिस के ऊपर आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो इसकी 1 लाख रुपए है। जैसे कि मैंने बताया, आपने 1 लाख रुपए से इसको ओपन कर लेना है, इसको फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेनी है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल जो है वो आप 1,000 रुपया जो है वो रेगुलरली मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, तो आपको जो है वो 10 साल के बाद सिर्फ 1,000 रुपया इन्वेस्ट करने के ऊपर 4,60,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर हम जो है वो 1,000 रुपए 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो एक साल के अंदर जो है वो ये 12,000 बन जाते हैं। तो अगर 10 साल की अगर हम बात करें तो 1,20,000 और ये 2,20,000 बन जाते हैं। तो 10 साल बाद हमारी 2,20,000 के ऊपर हमें 4,60,000 रुपया मिल रहा है। और अगर जो है वो मैं इसको 15 साल के ऊपर ले जाऊं तो 15 साल के ऊपर जो है वो हमें मिल जाएगा 8,19,000 रुपए। अगर जो है वो 1,000 रुपया यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट की जो एस्टिमेशन यहाँ पे दी गई है वो 10% है। अगर आप सोच रहे होंगे कि 10% प्रॉफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन इसके अंदर ये बेनिफिट ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये के ऊपर जो प्रॉफिट होगा 10% वो 1,100 रुपया बन जाएगा। तो उसके ऊपर अब फिर जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट 1,100 रुपया हो जाएगी। मतलब रेगुलरली आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट जो है वो लगता जाएगा, इससे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। अगर मैं आपको यहाँ पे 5,000 रुपये पे कैलकुलेट करके दिखाऊं तो ये हमारा बन जाता है 10 साल के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमारा बन जाता है 5,000 रुपये 12,66,666 रुपये। ठीक हो गया। अगर आपने जो है वो इसको 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो ये तकरीबन डबल हो जाती है, ये 24,25,000 रुपये बन जाती है। और अगर हम 20 साल के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट करें तो ये हमारी 42,92,684 रुपये बन जाते हैं। तो इसी तरह आप इसके ऊपर फाइनेंशियल कैलकुलेटर के ऊपर आके अपनी नीड के मुताबिक कि आपने कितना इन्वेस्ट करना है उस हिसाब से आप जो है वो ये तमाम की तमाम डिटेल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो है वो अगर मैं बोलूं कि आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके जो है वो 42 लाख कमा सकते हैं या 5 लाख इन्वेस्ट करके जो है वो आप 12 लाख कमा सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट थोड़ी करनी है, आपको रिटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो ये बेसिकली शरिया कंप्लायंस है। इसके ऊपर आप हलाल प्रॉफिट कमा सकते हैं, सूद से पाक प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह आपने इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, तो ऑब्वियसली अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपने नेशनल बैंक की ब्रांच को विजिट करना है। तो उसके अंदर
या आप जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ का बटन आया हुआ है, यहाँ पे आप इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो आपके सामने एक दूसरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा कि जिसके ऊपर आप जो है वो अपना कोई भी अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं, रेगुलर अकाउंट या बेसिक अकाउंट, कोई भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप ब्रांच को विजिट करें, वहां आपको तमाम प्रोसीजर जो है वो गाइड कर दिया जाएगा। फिर जो है वो आप इसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके और रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को काफी ज्यादा सेफ बना सकते हैं। बेसिकली ये आपने कमेटी डालनी है कि आप, लेकिन कमेटी का नुकसान ये होता है कि आपको 10 साल बाद या 2 साल बाद आपको आपकी वही अमाउंट मिलनी है, लेकिन इसके अंदर जो है वो आपको आपकी अमाउंट डबल से भी ज्यादा मिल जाएगी, वो भी हलाल तरीके से, सूद से पाक तरीके से। तो यही था बेसिकली आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।